नमस्कार। मत्ती की इस आखिरी अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। इसका मतलब यह है कि हम आज मत्ती के सुसमाचार का समापन कर रहे हैं और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहे। कल हमने बात की थी कि चेले होने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक आप खुद चेले नहीं हैं, आप चेले बना नहीं सकते। आप किसी और को वो नहीं बना सकते जो आप खुद नहीं हो। पर आज्ञा यह चेला बनाने की है और यीशु 3 काम बताते हैं जो हमें करने हैं चेले बनाने के लिए। मैं फिर से एक बार पद 19 से 20 पढ़ता हूं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। 3 काम है जो करने हैं। पहला, जाओ। दूसरा, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे। और तीसरा, मानना सिखाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। पहले आपको जाना होगा। आप जाकर शिष्य बनाते हैं, जाकर चेले बनाते हैं। वास्तव में यह वाक्यांश का अनुवाद वैसे हो सकता है, जाते जाते चेले बनाओ। हो सकता है परमेश्वर जहां आप अभी हैं उससे किसी अन्य स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपको बुला रहे हैं, लेकिन आपको चेला बनाने के लिए उस स्थान के उस बुलावे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज जैसे जैसे आप जीवन से गुजरते हैं, जब आप अपने व्यावसायिक जीवन से गुजरते हैं, पारिवारिक जीवन से गुजरते हैं, आप अवसर तलाशते हैं कि आप अन्य लोगों को मसीह का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित कर सके, मदद करने के लिए उनकी जो पहले से विश्वासी हैं कि वे बेहतर ढंग से मसीह का अनुसरण कर सके। यह आदेश केवल पासवानों के लिए नहीं है, केवल मिशनरियों के लिए नहीं है, सिर्फ सुसमाचार प्रचारकों के लिए नहीं है, यह प्रत्येक विश्वासी के लिए है। हम सभी को इस यात्रा में शामिल होना है। और आप जानते हैं, अधिकार के साथ और उद्देश्य के साथ। अधिकार के साथ पद 18 में हमने याद कीजिए सुना था कि यीशु ने कहा था, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यही है वो शक्ति उसके अधिकार की जिसमें आप जाते हो। ऐसा करने के लिए आपको यीशु द्वारा अधिकृत किया गया है। तो आपको झूठी नम्रता के साथ आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके पास सच्ची नम्रता हो सकती है। वह नम्रता तो ये जानती है कि आपके पास मसीह की शक्ति है, उसका अधिकार है। उस तरह की विनम्रता में आत्मविश्वास है। तुम जाओ, अधिकार की शक्ति और उद्देश्य के साथ जाओ। अब ध्यान दे कि इसमें उसने केवल यह नहीं कहा कि जहां चाहो वहां जाओ। उसने हमें विशेष रूप से कहा, जाओ और सभी जातियों को चेला बनाओ। उन्होंने हमें एक मिशन दिया है और उसने हमें उस मिशन में एक दिशा दी है। सभी जाति, सभी राष्ट्र। हो सकता है कि आपका दिल अगले दरवाजे के लिए हो, पर आपको पूरी दुनिया के लिए भी एक दिल रखना होगा। परमेश्वर, इस पूरी दुनिया में आप कहाँ जा चाहते हो मुझे भेजना, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर मैं चेला बनाऊं। दूसरा, जिनको चेला बनाते हो उन्हें बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है। हमारे देश में गुरु एक चेला बनाते समय दीक्षा देता है, तभी वो चेला बनता है। यह दीक्षा उसके गुरु के प्रति समर्पण, उसकी प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा होती है। दीक्षा लेकर वह पूरी तरह से गुरु के साथ अपनी एक पहचान बनाता है। यीशु ने आज्ञा दी कि इस दीक्षा का तरीका है बपतिस्मा, मतलब पानी में डुबोना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। एक जमाना था जब बपतिस्मा लेना, यीशु का चेला बनना जोखिम से भरा हुआ करता था। आपको मार भी डाला जा सकता था। आज भी कई देशों में ऐसा ही है, पर यीशु का चेला बनना जोखिम भरा है। आपका उपहास बनाया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, आपका तिरस्कार किया जा सकता है। पर अगर कोई चेला है तो जरूरी है कि गुरु की पहचान उसकी पहचान हो। तो अगर आप यीशु के विश्वासी हो और अब आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, जल दीक्षा नहीं ली है जैसा आदेश यीशु ने दिया था, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि उसे यथाशीघ्र लें। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है। आप सांस्कृतिक रूप से अपने धर्म से जुड़े रह सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, पर बपतिस्मा परिचायक है परमेश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध का, प्रतिबद्धता का, गुरु यीशु के लिए कि आप उसके चेले हो, उसका अनुसरण करते हो और आप उसके शरीर यानी कि मंडली का हिस्सा हो। और यही आपको उनको भी बताना है और करना है जिनको आप चेला बनाते हो, आप उन्हें बपतिस्मा देते हो। और तीसरी बात,
तीसरी बात उसने कहा, तुझे सिखाना है मेरी आज्ञा मानना। यही है लक्ष्य। सही, यही है लक्ष्य। हम जानकारी नहीं सिखाते, हम कर्म सिखाते हैं। वो कर्म जिसमें मन में और भावनाओं में और इच्छाओं में प्रेम होता है, परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति और दूसरों के प्रति, और परमेश्वर के ऊपर पूरी निर्भरता होती है। आप लोगों को परमेश्वर के वचन का पालन करना सीखना है। सही मायने में आप लोगों को परमेश्वर के वचन को समझना या परमेश्वर के वचन को याद करना या परमेश्वर के वचन का पाठ करना नहीं सीखना है। वे सभी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वे सभी अंत के लिए एक साधन मात्र हैं। अंत है परमेश्वर के वचन का पालन करना। और यदि आप लोगों को परमेश्वर के वचन का पूरा करने में के लिए मदद किए बिना परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, तो आप यीशु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप कहो, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं लोगों की झुंड की अगुवाई नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन की सिखाने की प्रवृत्ति नहीं रखता। पर सच तो यह है कि आप उससे बहुत अधिक शिक्षक हैं। माता पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, वचन को अपने जीवन में जीकर। आपके कार्यालय में आपका आचरण दूसरों को परमेश्वर का वचन से परिचय कराता है, कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से। किस तरह से आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, लोग उसे देखते हैं और उससे सीखते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु ने कहा, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसे मानना सिखाओ। कहा क्या क्या है ये सारी बातें? अगर यीशु की शिक्षा का पूरा सार हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि उसका शिक्षा सिर्फ ये थी, परमेश्वर पर निर्भर रहकर जीवन जियो, परमेश्वर से प्रेम करो, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, दया को समझो और उस पर आश्रित रहो, और दूसरों से प्रेम करो, उनको वो अनुग्रह दो जो अनुग्रह तुम्हें मिला, उनको वो दया दो, उनको करुणा दिखाओ जो तुम्हें परमेश्वर से मिली है। बस यही तो है, पर इसमें असली जीवन जीने का सार है। यही यीशु ने खुद करके दिखाया और इसी बात की आज्ञा हमें दी, जो हमें करना है, जो दूसरों को भी सिखाना है। यही मतलब है खुद चेले बनने का और दूसरों को चेले बनाने का। हम इन आखिरी 3 दिनों में बात कर रहे हैं उन 3 चीजों की जो हमें जीवन में चाहिए, एक वास्तविक जीवन जीने के लिए जो परमेश्वर हमें चाहता है। हमें चाहिए प्रामाणिक अधिकार को पहचानना जो केवल यीशु है, और चेला बनकर जीवन में वास्तविक विकास का अनुभव करना। यीशु कहते हैं कि जाओ और चेले बनाओ और मेरे अधिकार से बनाओ, पर फिर बाद में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये आश्वासन के साथ ये करो। यीशु जो भी हमें करने को बोलते हैं, एक तरफ अधिकार से बोलते हैं तो दूसरी तरफ उनका आश्वासन है, आश्वासन कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मत्ती के सुसमाचार के अंतिम शब्द, ये उपयुक्त समापन है इस जबरदस्त सुसमाचार की पुस्तक का, जहां यीशु हमें संपूर्ण आश्वासन देते हैं, जहां जीवन में किसी भी बात का आश्वासन नहीं है। हमें निर्णय लेने हैं, पर सही क्या है हमें पता नहीं। हमें जाना है कहीं पर सही पथ निर्देश क्या है हमें उस पर यकीन नहीं। हमारे पर रिश्ते हैं जिनमें हमें हमेशा समस्या बनी रहती है। हमें अपने जीवन के बारे में फैसले करने हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए सही से फैसला नहीं ले पाते। ऐसे में यीशु हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। वह हमें यहाँ 2 प्रकार के आश्वासन प्रदान करते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें जीवन जीने के लिए सख्त जरूरी है। जिस तरह का जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए, एक दैनिक जीवन के लिए हमें आश्वासन चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और एक शाश्वत कभी ना खत्म होने वाला आश्वासन। मुझे उस तरह का दैनिक और शाश्वत आश्वासन और कहीं भी नहीं मिल सकता यीशु के शब्दों को छोड़कर। मैं सदा तुम्हारे संग हूं, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। यदि उनके आश्वासन का तथ्य है अभी और युग के अंत में, अब और अनंत काल तक, अगर आप इस दुनिया को देखते हैं तो पाते हैं कि इस दुनिया को इस आश्वासन की जरूरत है। इस दुनिया को सुनने की जरूरत है वो संदेश उसने, जिसमें जीवन का, प्रेम का, क्षमा का, उद्देश्य का, स्वीकार का, आत्मिक चंगाई का, परमेश्वर के अनुग्रह से वो संदेश हमारे पास है जो इस संसार को चाहिए। और हमारे अंदर वो सामर्थ्य का वो खजाना है, हमारे पास मसीह के पुनरुत्थान की वो शक्ति है। और यह संदेश लोगों तो हम कैसे पहुंचाएंगे? जब आप और मैं यीशु के इस महान आदेश को लेकर जाएंगे, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। यह मत्ती के सुसमाचार का समापन है। और जब हम 30 हफ्ते के इस अध्ययन को पूरा कर रहे हैं और आप इसे पूरा देखते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि यह अध्ययन आपको कैसा लगा,
प्रश्न यह है कि मैंने क्या सीखा, क्या था नया, और प्रश्न यह है कि मैंने जो सीखा उसके साथ में क्या करने वाला हूं। और यीशु इस प्रश्न का सही जवाब हमें दे रहे हैं। इस सब के अंत में वह सब जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो जो क्रूस पर तुमने मुझे मरते देखा और फिर मरों में से जी उठते देखा, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य वाला जीवन मैंने तुम्हें दिया है, इस सब के अंत में क्या होना चाहिए, मैं इसके बारे में क्या करूं। यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम यह करो, मैं चाहता हूं कि तुम सभी जातियों में जाओ, सभी देशों में जाओ और चेले बनाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें वह सब कुछ करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि यही है वो जगह जहां जीवन है, वही जो अनंत काल तक जीवन है, वही आनंद है। इसलिए जब हम अपने मत्ती के पुस्तक के अध्ययन के अंत में आते हैं, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें करने के लिए वो सशक्त किया जाए जो उसने हमें करने के लिए चुना है, उसने हमें करने के लिए कहा है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? यीशु, तेरा ये महान निर्देश, ये महान आज्ञा, जो कार्य तूने हमें दिया है कि हम सभी जातियों में जाए, सभी देशों में जाए, सब तक तेरा इस संदेश को लेकर पहुंचे, उनको वो जीवन दे जो तू चाहता है उनके लिए हो। हमें वहां भेज जहां तू भेजना चाहता है, क्योंकि अधिकार तूने दिया है, पर साथ में तूने हमें आश्वासन भी दिया है। हम अकेले नहीं जा रहे, तू हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि तेरी ये प्रतिज्ञा है कि तू हमेशा हर वक्त हमारे साथ है, आज भी और युग के अंत में भी और अनंत काल में भी। हमने यहाँ पे जो कुछ भी हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, उसको अपने जीवन में उतार पाए। जिस तरह से तू पिता पे निर्भर रहा, इस दुनिया पे हम तेरे पर निर्भर रह पाए, तेरे प्रेम को समझे, तेरे अनुग्रह को समझे, तेरी दया को समझे। और क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया, हम तेरे से प्रेम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर पाए। यही है तेरी आज्ञा को मानना। कई लोग ये समझते हैं कि नियमों को मानना तेरी आज्ञा को मानना है। नहीं, तेरे प्रेम को समझना और तेरे प्रेम के हिसाब से चलना ही तेरी आज्ञा को मानना है, तेरे पर निर्भर रहते हुए। और ये करने की शक्ति, करने की सामर्थ्य हमें तेरे तुझसे चाहिए। तेरे उस पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर काम करे। यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मत्ती के इस अध्ययन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी परमेश्वर के वचन को सीख पाए, समझ पाए आसानी से। मैं कुछ दिनों के लिए भक्ति वचन से अवकाश ले रहा हूं, परंतु पुनः वापस आऊंगा एक और कड़ी को लेकर, पवित्र वचन की दूसरी किताब के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।